आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय। जो हमारी एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हमें उसी के बारे में बताना है। तो नीचे दिए गए हैं हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, हमें उन देखना है कि कौन से टाइप के सेल हमारे को बना के देते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। बात करता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे मास्ट सेल्स के बारे में। तो जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं वो एक टाइप के होते हैं इम्यून सेल्स, और अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्यून सेल्स की तो वो प्रोवाइड करते हैं हमें इम्यूनिटी। यस, तो मास्ट सेल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। और इनका जो मैं रोल बता दूं मास्ट सेल्स का, तो जो मास्ट सेल्स का मेन रोल होता है ये होता है हमारा एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान। यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एलर्जन घुसता है वो प्रोसीजर अलग है। इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट एनकाउंटर होता है उसके बाद हमें एक सेकेंड एनकाउंटर भी चाहिए होता है एलर्जिक रिएक्शन को होने के लिए, यानी कि मास्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट होने के लिए। तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जो मास्ट सेल्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शन में काम आते हैं और ये जनरेट करते हैं हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है उसको करते हैं ये जनरेट। बात बता दूं, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा हिस्टामिन, जो हमारा मास्ट सेल्स ही रिलीज करते हैं जब वो एलर्जन के आते हैं कांटेक्ट में, दूसरी बार जब वो एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली मास्ट सेल्स के बारे में। मैंने देख लिया कि जो मास्ट सेल्स की सिक्रीशन होती है वो हिस्टामिन होती है बेसिकली, तो मतलब ज़्यादा अमाउंट में आती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज के अंदर एलर्जिक रिएक्शन में जब वो दिखाते हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली मास्ट सेल्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मास्ट सेल्स सिक्रीट नहीं कर पाते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा यहाँ पे गलत। बात करना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन बी के बारे में, जो कि है हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स के बारे में बात करता हूँ तो ये भी हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं हमारे को इम्यूनिटी भी। बात करूँ अगर हिस्टियोसाइट्स की तो ये होते हैं हमारे फैगोसिटिक सेल्स। और बात करूं अगर फैगोसिटिक की, तो जो फैगोसिटिक का प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे जो भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन होता है उसको कर लेते हैं एनगल्फ और अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। और इनकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे लाइसोसोम्स, वो रिलीज करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को। और ये जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है ये हमारे जो पैथोजन या फिर बैक्टीरिया, वायरस है इसको कर देते हैं डिग्रेड, यानी कि इसको कर देते हैं किल। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे हिस्टियोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं हमारे पैथोजेंस को। जो हमारे हिस्टियोसाइट्स हैं वो पाए जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। बता दूं, जो हमारे हिस्टियोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफाजेस होते हैं उनका सिमिलर काम ही होता है, लेकिन जो हमारे हिस्टियोसाइट्स होते हैं इनकी जो फैगोसिटिक कैपेबिलिटी है वो हो जाती है थोड़ी सी कम, लेकिन जो मैक्रोफाजेस है उनकी जो फैगोसिटिक कैपेसिटी है वो हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो हमारे हिस्टियोसाइट्स हैं उनके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हो जाते हैं कम, और मैक्रोफाजेस के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हो जाते हैं ज़्यादा। इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट फैगोसिटिक होते हैं सेल्स, क्योंकि वो अच्छी तरीके से किल कर सकते हैं हमारे बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी पैथोजन को। जैसे कि हमने देखा जो हमारे हिस्टियोसाइट्स हैं वो भी हमारे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं एंटीबॉडीज को रिलीज करने के लिए, इसलिए ये ऑप्शन भी जाता है हमारा गलत। बात करना चाहूंगा ऑप्शन ए के बारे में, जो कि हमें दिया हुआ है प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स के लिए बात करनी पड़ेगी हमें बी सेल्स के बारे में। तो जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। तो जैसे ही कोई हमारा एंटीजन ब्लड के अंदर एंटर करता है तो जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो उसको करते हैं रिकॉग्नाइज और करते हैं उससे इंटरेक्ट, क्योंकि जो हमारे बी लिम्फोसाइट हैं वो साथ ही साथ होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो जैसे ही हमारे बी लिम्फोसाइट्स या तो उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो वो एज अ एपीसी उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको शो कर देते हैं टी हेल्पर सेल्स को। और टी हेल्पर सेल्स सिग्नल्स देते हैं हमारे बी सेल्स को ताकि वो सिक्रीट करें हमारे, और वो चेंज हो जाएं, यानी कि मेटामॉर्फोज हो जाएं हमारे दूसरे सेल में। तो जो हमारा बी लिम्फोसाइट है जैसे ही वो एंटीजन के कांटेक्ट में आता है वो चेंज हो जाता है हमारा प्लाज्मा सेल के अंदर, और साथ ही साथ चेंज हो जाता है हमारे मेमोरी सेल के अंदर। जो हमारे प्लाज्मा सेल का रोल होता है वो यहाँ पे होता है कि ये सिक्रीट करता है हमारी एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल,
जो कि स्पेसिफिक होते हैं हमारे उस एंटीजन के लिए, जिस एंटीजन ने इंटरेक्ट किया था हमारे बी लिम्फोसाइट के साथ, उसी के एक अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा सेल से निकलते हैं। बात करूं मेमोरी सेल के बारे में, तो जो मेमोरी सेल है वो हमारी मेमोरी स्टोर करके रखता है, यानी कि अगर वो एंटीजन दोबारा वही एंटीजन सेम आता है तो जो मेमोरी सेल है अब की बार वो और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से एंटीबॉडीज़ को रिलीज कर देते हैं और उस एंटीजन का खात्मा जल्द से जल्द हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। तो ये जो काम हो गए हमारे हो गए मेमोरी सेल के। तो हमने देख लिया जो हमारे प्लाज्मा सेल होते हैं वो होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट से बनते हैं और वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल को सिक्रीट करने में। इसलिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज प्लाज्मा सेल्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।